आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में सरकारी तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को दिया दावतनामा। लोकसभा इंतखाबात की रायदही के सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से एग्जिट पोल्स जारी। एनडीए इत्तेहाद को दी गई सबकत, इंडिया इत्तेहाद पीछे। तेलंगाना में बीआरएस का सफाया, एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक नशिस्त, कांग्रेस 7 ता 8 और बीजेपी को 60 नशिस्तों की पेशकयासी। आंध्रा में जगन की सबकत बरकरार। हैदराबाद पार्लियामेंट नशिस्त पर मजलिस की फतह यकीनी, एग्जिट पोल्स ने दिया सर्वे। कत्ल की साजिश और डकैती में मुलविस टोली गिरफ्तार, टास्क फोर्स टीमों की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में हुई रायदही के एग्जिट पोल्स मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से जारी कर दिए, जिसमें एनडीए इत्तेहाद को सबकत बताई जा रही है और इंडिया इत्तेहाद बहुत पीछे है। मुख्तलिफ कौमी और मकामी चैनल्स की जानिब से नशर किए गए एग्जिट पोल्स में मुल्क भर में एनडीए इत्तेहाद को 350 से ज़ायद नशिस्तें दी जा रही हैं, जबकि इंडिया इत्तेहाद को 150 तक महदूद बताया गया है। ताहम वाज़ेह तौर पर यह मंजरनामा 4 जून ही को सामने आएगा। लोकसभा इंतखाबात की रायदही मुकम्मल होने के बाद दिए गए एग्जिट पोल्स में तेलंगाना रियासत में 8 नशिस्तों के साथ कांग्रेस को सबकत बताई जा रही है, जबकि बीआरएस का सफाया यकीनी बताया गया है। तमाम एग्जिट पोल्स ने बीआरएस को सिर्फ एक नशिस्त तक महदूद कर दिया है, जबकि गैर मामूली तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 5 ता 7 नशिस्तें जीतते हुए बताया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाजे किया था कि कांग्रेस को 12 ता 14 नशिस्तें हासिल होंगी, ताहम ये मंजर कुछ और ही बता रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश में बैक वक्त हुए असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के एग्जिट पोल्स को जगन मोहन रेड्डी के हक में बताया गया है। असम्बली इंतखाबात में जगन की पार्टी को 140 ता 160 नशिस्तें हासिल होने की बात कही जा रही है, जबकि तेलुगु देशम बीजेपी और जनसेना इत्तेहाद को 40 ता 50 नशिस्तें असम्बली इंतखाबात में जीतते हुए बताया जा रहा है। इसी तर्ज पर लोकसभा इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को 13 नशिस्तें और तेलुगु देशम बीजेपी और जनसेना इत्तेहाद को 9 नशिस्तों पर कामयाबी होने की बात कही जा रही है। ताहम ये सूरत हाल 4 जून ही को गिनती के बाद वाज़े होगी।
हैदराबाद की बावखार पार्लिमानी नशिस्त पर कुल्हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा बरकरार रहेगा और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जीत यकीनी है। लोकसभा रायदही खत्म होने के बाद 1 मई की शाम जारी किए गए तमाम एग्जिट पोल्स और तमाम एजेंसियों ने हैदराबाद की नशिस्त AIMIM के खाते में बताई है। एक जानिब जहां भारतीय जनता पार्टी को 7-8 नशिस्तों पर सबकत बताई जा रही है, लेकिन हैदराबाद की नशिस्त पर बीजेपी की हालत भी खराब बताई गई है। वाज़ेह है कि पिछले 40 साल से जायद अरसे से हैदराबाद की बावखार नशिस्त पर कुल्हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा बरकरार है। मुल्क भर में हुए पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही की गिनती या फिर राय शुमारी 4 जून को मुकर्रर है। इस सिलसिले के तहत GHMC हदूद में भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जहां GHMC हदूद में आने वाली पार्लिमानी नशिस्तों के अलावा सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की रायदही की गिनती भी की जाएगी। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। दरगामी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 जून सुबह 8 बजे हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों के अलावा सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के की राय शुमारी यानी वोटों की गिनती पोस्टल वोटों की गिनती से इसका आगाज़ होगा और इसके अलावा आधे घंटे बाद तमाम 16 मराकज़ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के वोटों की गिनती का आगाज़ करते हुए तवक्को है कि दोपहर 3 ता 4 बजे तक नताइज जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तमाम 16 मराकज़ के अतराफ़ अकनाव दफ़ा 144 नाफिज रहेगा और जीतने वाले उम्मीदवार को रैली या जुलूस निकालने की पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं होगी। GHMC कमिश्नर ने बताया कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के में 20 टेबल और दीगर असम्बली हल्के जात में 14 टेबल के ज़रिए राय शुमारी की जाएगी। 2 o'clock 3 o'clock మధ్యలో మనకు ఫస్ట్ మనకు చార్మినార్ రిజల్ట్స్ కంప్లీట్గా డిక్లేర్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంది, ఆ పర్టికులర్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సంబంధించినవి. దాని తర్వాత మొత్తం కూడా అరౌండ్ 3 to 4 మధ్యలో మొత్తం టోటల్గా కూడా పూర్తి చేయడానికి మేము ప్లాన్ తయారు చేసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాం. సో ఇవి కాకుండా ఈసారి కూడా వీవీప్యాట్ కౌంటింగ్ అనేది కూడా మనం చేయడం జరుగుతాయి. అంటే 5 వీవీప్యాట్స్ అబ్జర్వర్ సమక్షంలో ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేస్తూ ఆ 5 వీవీప్యాట్ని కూడా సెపరేట్గా ఒక బూత్ ఒకటి తయారు చేశాము, మీరు చూడవచ్చు. ఆ బూత్లో కౌంట్ చేయడం జరుగుతాయి. ఇవి కాకుండా ప్రతి టేబుల్లో కూడా మీరు చూసుకుంటే కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్ అని ఒకరు ఉంటారు, గెజెటెడ్ ఆఫీసర్, కౌంటింగ్ అసిస్టెంట్ అని ఒకరు ఉంటారు, గెజెటెడ్ ఆఫీసర్, మరియు మనకు మైక్రో అబ్జర్వర్ అని ఒక కేంద్ర డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఒకరిని అక్కడ పెట్టడం జరుగుతాయి. ఇవి కాకుండా మనకు అబ్జర్వర్ టేబుల్ మీద కూడా ఒక 2 మైక్రో అబ్జర్వర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ కూర్చుంటారు. ప్రతి రౌండ్ పూర్తి కాగానే దాంట్ నుంచి ఒక 2 మెషిన్స్ని ర్యాండమ్గా అబ్జర్వర్ గారు సెలెక్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ దాన్ని రీకౌంట్ కూడా చేయిస్తారు. సో జస్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ మన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ కరెక్ట్గా జరిగిందా లేదా అనే ఉద్దేశంతో ఇవి జరుగుతాయి. మన కౌంటింగ్కు మన కంట్రోల్ యూనిట్ అని ఏం బాక్స్ చెప్తున్నామో ఆ బాక్స్ మాత్రమే లోపలికి వస్తాయి. ఆ బాక్స్లోనే కౌంటింగ్ రిజల్ట్ బటన్ కూడా ఉంటుంది. సో ప్రతి టేబుల్ కూడా మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ తరపున క్యాండిడేట్స్ తరపు నుంచి కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ని అనుమతిస్తాము. ఆ కౌంటింగ్ ఏజెంటు ప్రతి మెషిన్లో ఏమేమి ఓటు పోల్ అయినది కూడా వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని నోట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కూడా సెపరేట్గా వాళ్ళు కౌంటింగ్ ఏజెంట్ పెట్టుకుని చేసుకోవడానికి కూడా మేము వెసులుబాటు కల్పించాము. అలాగే ఈ హాల్లో మన క్యాండిడేట్ కానీ వాళ్ళ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ కానీ మళ్ళీ ARO టేబుల్ మీద ఏమైనా కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరిగితే దాని మీద చూడడానికి కూడా మన ఎలక్షన్ మన పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకు క్యాండిడేట్స్ కూడా అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతాయి. సో అన్ని రంగాల్లో కూడా వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. 4వ తారీఖు ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేది చాలా సాఫీగా
रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और रुकन राज्यसभा के केशवराव से मुलाकात करते हुए दोनों कायदीन को हुकूमत की जानिब से 2 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड टैंक बॉन्ड पर मुनक़िद होने वाली यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दावत देने के अलावा रियासत के ताज़ा सियासी हालात और पार्लिमानी इंतख़ाबात के नताइज से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात किए। అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ యొక్క వేడుకలు జరుపుకోవాలి, అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలి. కానీ వాస్తవం ఎవరు కూడా మర్చిపోయేటువంటి అంశం కాదు. ఆనాడు తెలంగాణ పార్లమెంట్ సభ్యులంగా సోనియా గాంధీ గారు ఒకవేళ తెలంగాణ ఇచ్చే విషయంలో ఒక్క అడుగు వెనకకేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కాకపోతుండే అనే మాట మాత్రం ప్రతి తెలంగాణ పౌరుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా, ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ సమాజానికి సంబంధించిన సోనియా గాంధీ గారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పాత్రను ఈ సందర్భంగా వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పేటువంటి బాధ్యత ప్రతి పౌరుందనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆనాడు పార్లమెంటు వేదికగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష, తాత ముత్తాతల నాటి కోరిక ఇప్పుడు కాకపోతే మళ్ళెప్పుడు కాదని గలమెత్తి తెలంగాణ యొక్క వాదాన్ని పార్టీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా జరిగితే దురదృష్టం ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ సమాజాన్ని అవహేళనపరిచే విధంగా తెలంగాణ అమరులందరినీ కూడా కించపరిచే విధంగా తల్లి చనిపోయింది, బిడ్డ తెచ్చుకున్నారు, దొంగతనం తెచ్చుకున్నారు అనేటువంటి మాట ఏ తెలంగాణ కోసం ఉద్యమించారో వాళ్ళందరూ కూడా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని కోరుతా ఉన్నా. మేము ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ పార్టీగా ఎవరిని అవంటలేం. తెలంగాణ ఏర్పాట్లో సుష్మా స్వరాజ్ గారి పాత్రను ఎప్పుడు మర్చిపోం. కానీ ఈనాటి ప్రధాని స్వయంగా పార్లమెంటు వేదికగా తెలంగాణను అవమానపరిస్తే తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా బాధపడుతూ ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा तिरुपति मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी। हालांकि बीआरएस ने रायदही के मौके पर बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए काम किया। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देगी। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में कौन सी जमात हुकूमत तश्कील देगी ये अभी तक वाज़े नहीं हुआ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात करते हुए उन्हें 2 जून को मुनक़िद होने वाली रियासत की यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर गवर्नर ने शालपोशी की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दावत साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और अपोजिशन कायद व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा तमाम सियासी जमातों के सदूर को दावतनामा रवाना किया गया है। रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही की रायशुमारी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों और एक असम्बली की ज़िमनी इंतखाब की रायशुमारी के लिए तमाम अहदेदारों को मुतय्यन कर दिया गया है। आगामी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ।
तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया है कि 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती के लिए इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। 17 पार्लिमानी नशिस्तों और एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के लिए 34 रायशुमारी मराकज़ कायम किए गए हैं। रायशुमारी मराकज़ का 100% CCTV कवरेज किया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रायशुमारी का अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल होगा। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब इतवार को मनाई जाने वाली है। सुबह गन पार्क पर जहेदकारों को खिराज पेश किया जाएगा। परेड ग्राउंड पर परेड होगी। फूड कॉर्निवल भी मुनक्किद किया जाएगा, जहां स्टॉल्स लगाई जाएंगी। हुकूमत की तरफ से तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर गीत भी जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। रियासत भर में सरकारी इमारतों पर रोशनियां की जा रही हैं। ये इतलात हैं कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर व साबिक सदर सोनिया गांधी इतवार को होने वाली यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब की शिरकत की दावत दी थी। ताहम ये इतलात हैं कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले दिल्ली में काफ़ी सरगर्मियों की तवक्को की जा रही है। इसी तनाजुर में सोनिया गांधी ने अपना तेलंगाना का दौरा मनसूख किया है। ताहम अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिलसिले में कोई तस्दीक नहीं की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने नायब भट्टी विक्रमार्का के साथ गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दावत दी। 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब मनाई जा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में मौसम बदलने की पेशकयासी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम से दर्जे हरारत में कमी के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का भी इम्कान है। एक हफ्ते से रियासत में गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी, लेकिन हफ्ते की रात से और इतवार को मौसम में तब्दीली आ सकती है। तेलंगाना के जोगुलांबा गदवाल में हुए दिलखराज सड़क हादसे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। इस हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अल्लागड्डा के साकिन वेंकटेश, जो हैदराबाद में मुकीम थे, अपने ब्रदर निस्बती की शादी के लिए अल्लागड्डा गए थे। जुमे को वो वापस लौट रहे थे। उनकी कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 38 साला वेंकटेश, 35 साला उनकी अहलिया पुष्पा, 8 साला आदित्य और 55 साला ललिता बरसरे मौका हलाक हो गए। वेंकटेश की बड़ी बहन कविता और दुख्तर त्रिवेणी, एक बेटा शदीद जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
हैदराबाद से कुंदुकुर जाने वाली खानगी बस बेकाबू होकर उलट गई। तफसीलात के मुताबिक 40 मुसाफिरीन को लेकर खानगी बस कुंदुकुर जा रही थी। पालानाडु जिले के चिलकलोरी मंडल के पास बस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के आउटर रिंग रोड पर लॉरी के उलटने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि लॉरी के उलटने के बाद ड्राइवर को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दालों का लोड लेकर लॉरी बेंगलुरु जा रही थी। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बेंगलोर गवर्नमेंट वाला मतलब नहीं समझा, प्राइवेट सेक्टर है। यस वाह। कमिश्नर टास्क फोर्स से वाबस्ता साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीमों ने एक केस के सिलसिले में तहकीकात करते हुए टोली को हिरासत में लिया, जो न सिर्फ ये कि इक़दाम कत्ल की साजिश में मुलविस बताई गई है बल्कि डकैती में भी मुलविस है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन टीमों ने मुतल्लिका पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए एक टोली को हिरासत में लिया, जो न सिर्फ ये कि कत्ल की साजिश में मुलविस बताई गई है बल्कि नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई रॉबरी केस में भी मुलविस है। तफसीलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में शेख इरफान अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अकबर पाशा, सैयद अब्दुल रहीम खिज़र, शेख इस्माइल शामिल हैं। इनके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 5 लाइव राउंड्स, 4 चाकू के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई हैं। एक सेकंड मैं ले लेता हूँ। ఒక రాబరీ కేసు కూడా అయింది నార్సింగి పిఎస్లో। దాంట్లో आज कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें 5 अक्यूज्ड हैं। 4 लोगों को साउथ ईस्ट टीम ने वेपन्स और ये एम्युनिशन जो आप देख सकते हैं, ये नाइफ्स, एक कंट्री मेड पिस्टल, 5 लाइव राउंड्स, इन सब के साथ पकड़ा है। एक्चुअली इशू ये है कि इन चारों ने कॉन्स्पिरेसी बनाया था। शेख इरफान अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अकबर पाशा, सईद अब्दुल रहीम, इन चारों का कॉन्स्पिरेसी था कि एक और राउडी शीटर है बाय नेम शेख इस्माइल, इसका मर्डर करना है, कत्ल करना है। ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी इन्होंने प्लान आउट किया था। सो ये शेख इस्माइल भी रिसेंटली जेल से रिलीज़ होके आया है। इसके ऊपर भी जनवरी में मर्डर केस में इन्वॉल्व था। एक और राउडी शीटर था बालापुर का, मुबारक सिगार, जिसका मर्डर जनवरी में हुआ है बालापुर एरिया में, और उस केस में ये इन्वॉल्व था।
तो ये लोग उस टाइम पे जो विक्टिम थे उसके एसोसिएट्स हैं अभी इस केस के अक्यूज्ड। सो उस रिवेंज को लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया, ये सारे वेपन्स प्रोक्योर किए। सो ये चारों को साउथ ईस्ट टीम ने डिटेक्ट किया है लोकल पुलिस के साथ, और अभी इनके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। गुडी मलकापुर पुलिस ने हरिदास नगर में वाक़े मंदिर में हुई चोरी के इल्ज़ाम में एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से सरक़ाशुदा अशिया बरामद की हैं। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक के मुताबिक गुडी मलकापुर पुलिस ने हरिदास नगर में वाक़े मंदिर में हुई चोरी के सिलसिले में मुलजिम को हिरासत में लिया है। मुलजिम की शिनाख्त 24 साला लिंगमपल्ली महेश उर्फ चिंटू की हैसियत से की गई है। मज़कूरा शख्स मंदिर में हुई चोरी में मुलविस पाया गया है, जिसमें एक कनका दुर्गा गॉडेस की मूर्ति के अलावा पूजा सामग्री भी चोरी की गई थी। इसके अलावा सरक़ाशुदा अशिया और एक चाकू भी मुलजिम के कब्ज़े से बरामद किया गया है। इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई गई। भाई लो क्या करूं, डाल दो उसमें, इससे लेता हूँ, नहीं आ रहा हो समझ में। तीन धाड़े से किस करेगा प्रेम शिक्षा यहाँ हमारे साउथ वेस्ट जोन के एरिया में गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन में हरिदास नगर बोल के वहाँ पे एक कनका दुर्गा टेम्पल है। वहाँ पे 30 तारीख के दिन 3:30 बजे एक लिंगमपल्ली महेश बोल के एक अफेंडर अंदर जाके कनका दुर्गा आइडल और पूरा ये सामान, पूजा के सामान पूरे चोरी कर लेके गया था। तो विथिन 2 डेज में हमारे एसीपी मनोहर और राजू इंस्पेक्टर के निगरानी में आपने गुडी मलकापुर पीएस का क्राइम टीम राजेंद्र सिंह और दूसरे अपने पुलिस स्टाफ को सुराख निकाल के उसको विथ इन द 2 डेज अरेस्ट करे। अरेस्ट करके हम उसको आज कोर्ट को भिजा रहे हैं। एक ही लिंगमपल्ली महेश बोल के एक ही सिंगल ऑफेंडर है, वो भी वो एरिया का है, वो जाना माना है। हमको सीसी फुटेज में वो मिलने से उसको फिर उसकी तलाश करके पकड़े। स्टूडेंट्स नहीं, उसके आप ऊपर ऑलरेडी केसेस अभी वेरीफाई कर रहे हैं, करके 2 केसेस है। आसिफ नगर में एक है और एक गुडी मलकापुर, इसमें पीएस ऑफेंडर है वो आसिफ नगर में, और गुडी मलकापुर में भी एक केस है। वो जनरली वो उसको क्या रहता बोले तो लोग वो आदत थी, कुछ पैसे की जरूरत पड़ ले तो देखते आप, फिर खाली उसमें लाग भी नहीं था, गुड़ी को खाली गेट लगा के था, जाके कुछ अपनी जरूरत के वास्ते इस्तेमाल कर लेंगे बेच के बोल के गया। उतना ही नहीं, अभी बेचने नहीं गया, वो घर में रखा था। घर में रखते ही हमारे इन्फॉर्मेशन आके घर में चेक करे तो मिल गया। कुछ गोल्ड वगैरह है क्या? नहीं, गोल्ड नहीं, पूरा ये कुछ पीतल है, पूरा ब्रास आइटम। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में सरकारी तकारीब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को दिया दावतनामा। लोकसभा इंतखाबात की रायदही के सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से एग्जिट पोल्स जारी।
एनडीए इत्तेहाद को दी गई सबकत, इंडिया इत्तेहाद पीछे। तेलंगाना में बीआरएस का सफाया, एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक नशिस्त, कांग्रेस 7 ता 8 और बीजेपी को 60 नशिस्तों की पेशकयासी। आंध्रा में जगन की सबकत बरकरार। हैदराबाद पार्लियामेंट नशिस्त पर मजलिस की फतह यकीनी, एग्जिट पोल्स ने दिया सर्वे। कत्ल की साजिश और डकैती में मुलविस टोली गिरफ्तार, टास्क फोर्स टीमों की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।